बिल्कुल स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद है विनस स्पोर्ट्स में। और अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है गप्पी बाबा ने, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ मंसूर साहिल साहब हमारे साथ है, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ वो मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं। उनके साथ साथ अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड से साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है कैप्टन मुनीर साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमें। इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त 90 रन हो चुके हैं पाकिस्तान के, क्या समझते हैं क्या टारगेट पाकिस्तान इंग्लैंड को सेट करके देना चाह रहा है? इंग्लैंड को नहीं, इंडिया को। आई थिंक 300 इज अ गुड स्कोर। अगर पाकिस्तान 300 बना दे तो लगता है कि इंडिया को आसानी से शिकस्त दे सकता है। विकेट ऐसी लग रही है आपको मुनीर साहब के पाकिस्तानी टीम जो है 300 रन से कर पाएगी? आई थिंक करना चाहिए इस पे। 300 and 320 इज a very good score for this pitch because पिच बिल्कुल बैटिंग विकेट है और बॉल काफी नीचे आ रही है, तो उन्होंने सिर्फ स्पिनर की मदद के लिए किया है। अब देख लेना कि इमामुल हक ने अच्छा स्कोर नहीं खोला, इसी बॉल पे बिल्कुल बॉल नीचे रह गई, हालांकि उसको इस पे खेलना अच्छा चाहिए था। बाकी सही चल रहा है मैच। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, दोनों मुस्तकिम बैटर्स इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं। बाबर आजम उनके साथ भरपूर तौर पर साथ देने के लिए मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद हैं। तो दोनों की कम्बिनेशन भी हम देखते हैं कि बाज माजी में जितने भी मैचेस में दोनों साथ खेलते नजर आए तो ये अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि जो एक अच्छा फैसला आपको लगता है कि रोहित शर्मा टॉस जीतकर फील्डिंग करने का उनका फैसला कैसा लगता है आपको, कि बेहतर है? हाँ, बेहतर है उनका ये फैसला, क्योंकि अगर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉल और स्पिनर को और ज्यादा मदद देगी, इसलिए उन्होंने सही, आई थिंक मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और सीम का भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, सीम का भी फर्क पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स को भी हेल्प आउट होती हुई नजर आएगी सेकंड इनिंग्स के अंदर है, तो पाकिस्तान के दोनों स्पिनर मोहम्मद नवाज, शादाब और फिर पार्ट टाइम मोहम्मद इफ्तिखार भी बॉल करते हैं। तो आप समझते हैं कि इंडियन बैटर्स को थोड़ा सा परेशान कर पाएंगे पाकिस्तानी स्पिनर्स? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो तो टॉप क्लास है स्पिनर को खेलने के लिए। हाँ, सिर्फ वो फास्ट को इतना अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन बैटिंग जो विकेट है बिल्कुल स्पिनर के बनाई है, बिल्कुल स्लो विकेट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्लो विकेट बनाई है, स्पिनर्स अच्छा खेलते नजर आते हैं इंडिया के बैटर्स। तो पाकिस्तान कितना बड़ा स्कोर कर ले इस मैच के अंदर 50 ओवर में के बासानी, क्योंकि हमारे दोनों स्पिनर्स कुछ अच्छी फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद नवाज भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, उनका शादाब भी कोई अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। इस वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में हमने देखा, फिर थोड़ा सा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा इफ्तिखार अहमद कर रहे हैं, लेकिन कप्तान बाबर आजम उन पर भरोसा कर नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है? एक्चुअली इफ्तिखार को ना और पहले आना चाहिए सारा। इससे पहले उन्होंने नवाज को आगे कर दिया, शादाब को आगे कर दिया, उनसे पहले खिला लिया, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। इफ्तिखार को पहले जाना चाहिए। बिल्कुल एतमाद करना चाहिए इफ्तिखार पे भी। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, वो सवाल करना चाहते हैं आपसे। मुनीर खान साहब, जाहिर है वेलकम तो आपको कर दिया, आप इंग्लैंड से बात कर रहे हैं, जाहिर है आपने भी क्रिकेट खेली हुई, आप क्रिकेट को काफ़ी समझते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है। खैर, हमारे एंकर जो है शहजादा मोइन ने तो आपसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच से मुतालिक बात की, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा चूंकि आप इंग्लैंड में हैं, तो इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का जो पहला मैच हुआ, आपको याद है 2019 का जो वर्ल्ड कप था लॉर्ड्स में, उसमें जो है इंग्लैंड की टीम जो है उसने सुपर ओवर में मतलब रन ज्यादा होने की वजह से हरा दिया था, लेकिन इस मरतबा आईसीसी ने पॉलिसी चेंज की है और सुपर ओवर अब चलता रहेगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? न्यूजीलैंड बहुत अच्छे फॉर्म में है और मेरे ख्याल में लगता है वो फाइनल में आज उसका बहुत ज्यादा इम्कान है, सेमीफाइनल और फिर फाइनल, और बहुत अच्छा प्ले कर रही है न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान को भी उससे खतरा हो सकता है क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा जा रहे हैं।
अच्छा मुनीर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे स्टूडियो पे मंसूर साहब भी मौजूद हैं। मंसूर साहब 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं, 100 अभी भी नहीं हुआ है, दोनों मुस्तहकम बैटर्स विकेट पर मौजूद हैं। क्या टोटल आप देख रहे हैं अब है, क्योंकि विकेट भी टर्न लेती हुई नज़र आ रही है। कुलदीप की आपने बॉल देखी जिसपे एक भरपूर तौर पर एक अपील भी हुई रिजवान के खिलाफ है। आप समझिए कि आप ब्रेक भी होता हुआ नज़र आ रहा है विकेट पे बॉल। बिल्कुल, और स्पिनिंग ट्रैक चूँकि उनकी स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ पर गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दोनों बल्लेबाज इस वक्त हमारे क्रीज पर मौजूद हैं वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। अच्छा, अभी कैप्टन साहब ने एक जुमला मुझे दिया, मुझे लगा कि कैप्टन मुनीर साहब ने एक जुमला दिया कि वो इंडियंस जो हैं स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, इस इंडियंस ने आईपीएल में दुनिया का फास्ट बॉलर बुला के अब वो फास्ट बॉलर्स को भी मुनीर भाई अच्छा खेलते हैं। तो इस वक्त हमारा मुकाबला दुनिया की एक बेहतरीन टीम से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे बैट्समैन भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप हावी हो जाते हैं ना, जैसे पिछला मैच था जिसमें कुलदीप हावी हुआ, तो अभी तक की जो पोजीशन है, अच्छा वो एक बहुत जल्दी एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई थी रिजवान पे मतलब वो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे इतनी देर में अपील भी नहीं हुई जितनी देर में, बल्कि मुझे ऐसा लगा, आपकी बात कर रहा हूँ कि अंपायर जो था सिर्फ इस इंतजार में था कि मतलब मैं बस जल्दी से उंगली उठा दूं। सही, हाल पैड पे गेंद लगी थी, हालांकि वो आउट नहीं था। हाँ, तो मतलब मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो सुकून से खेलना है, अगर 40 ओवर्स तक यही बल्लेबाज विकेट पर मौजूद रहे तो वो जो हम सबकी ख्वाहिश है कि हम 350 प्लस करें, तो वो बोर्ड पर आपको नजर आएगा। चले 350 की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त सूरताल ऐसी नजर नहीं आ रही, विकेट भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। गप्पी बाबा में हमारे साथ मौजूद है। गप्पी बाबा बड़ी दुआएं कर फिर बॉल करने जा रहे हैं इंडिया के बॉलर्स, और उस पर विकेट भी हासिल कर रहे हैं। जिस तरह हमने अभी देखा कि उन्होंने विकेट हासिल की है इमामुल हक की, तो आप समझ रहे हैं कि फर्क यहाँ पर दुआओं के साथ साथ बॉलर्स दम कर भी जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे मौकल वहां एक एक खिलाड़ी के ऊपर खड़े हुए, इंडियन खिलाड़ियों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों मामले तो बताएं, जितने मंत्र पढ़ ले, बाबा गप्पी की मंत्र के आगे कुछ नहीं है वो, समझे? तो तोड़ के लिए बुलाया, तोड़ के लिए बुलाया, तोड़ देंगे हम, ऐसा तोड़ेंगे कि याद रखेंगे। अच्छा, बाबा रन करेगा आज? आपके मौकल क्या कह रहे हैं? करेगा, आज करेगा, हमने उस पर पढ़ के फूंक दिया, आप देखते रहिए। और रिजवान कर लेगा, लेकिन थोड़ा डर रहा है, परेशान है थोड़ा। क्यों परेशान क्यों है? बड़े दिल के साथ आना चाहिए, दोनों मैचेस में रन किए हैं रिजवान ने। असल में थोड़ा सा इन लोगों को प्रेशर में आ जाते हैं ना जब इंडिया से मैच होता है, तो ये 48 साल से प्रेशर में आ रहे हैं हम। आज तक जो है इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता हमने 50 ओवर में। आपके जीतेंगे, आपने जो मौके हर खिलाड़ियों पे छोड़ दिया, हर खिलाड़ी पे खड़ा कर दिया है, आप फिक्र ही ना करें। लेकिन अवाम पे प्रेशर नहीं है उनकी। इंडिया की अवाम जो है सस्ता पेट्रोल खरीदती है, हम लोग महंगा खरीदते हैं। अरे तो हम भी खरीदेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भाई जाहिर है पेट्रोल जो सस्ता हो रहा है, तो उसके अच्छा इम्पैक्ट हमारे खिलाड़ियों पे भी आना चाहिए। किस बात पे आना चाहिए? पेट्रोल पे जी, किस तरह? अरे भाई दाल सस्ती करो, आटा सस्ता करो, तेल सस्ता करो। ये क्या सस्ता कर रहा हूं? इससे क्या फायदा होगा? जितने भी आपके अमीर लोग हैं उनको फायदा। अच्छा गप्पी बाबा, आज तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है मैच देखने के लिए, और हर जगह हम देख रहे हैं कि शाहीन क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो वहां भी आपने कोई मौकल छोड़ा हुआ है? वहां तमाशाई जो हमारे 232 मौकल काम कर रहा है इस वक्त, समझ रहे हैं आप? यानी आज इंडिया का जादू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन बॉल पे दम कर अगर वो बॉलर बॉल कर रहा है, वो दम कर रहे होते हैं, उस वक्त हम यहां से पढ़ के फूक रहे होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मुनीर साहब की तरफ वापस आते हैं। मुनीर साहब, जिस तरह मैच इस वक्त जारी है, तो आप समझते हैं कि जहां पर, क्योंकि मंसूर साहब भी कह रहे हैं कि 300 प्लस रन स्कोर होता दिखाई दे रहा है, उसके साथ रियाजुद्दीन साहब भी कह रहे हैं कि 300 प्लस रन स्कोर होता दिखाई दे रहा है। इन दोनों बैटर जो इस वक्त मौजूद है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, आप समझे इन्हें थोड़ा देर और विकेट पर ठहरना चाहिए, कम से कम 35 से 40 ओवर तक। ये कह रहे हैं कि अगर विकेट पर ठहरेंगे तो 300 से ज्यादा स्कोर पाकिस्तानी टीम करने में कामयाब हो जाएगी।
हाँ बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में अगर ये 40 ओवर तक खेल गए तो इंशाल्लाह 300 के ऊपर 340 तक मैं देख रहा हूँ। अगर वो 40 ओवर तक चले गए तो उसके बाद इफ्तार है और काफी अच्छे खेलने वाले हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। हसन अली अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी अब है, सऊद शकील। फिर अभी आपने इनफॉर्म बैटर सऊद शकील भी आना बाकी है। आप समझ जाए कि क्योंकि वो प्रेशर में बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं। आप बिल्कुल सही है। साउथ शकील प्रेशर में तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। देख लीजिए कि इस बार भी बहुत ही अच्छा खेलेंगे और मुझे तो लग रहा है कि ये मोर देन 320 340 तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान ने 320 340 कर लिया तो पाकिस्तानी डेफिनेटली मैच विन कर जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। कैप्टन मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। गप्पी बाबा अपने मौकिल से ग्राउंड्स के अंदर मदद देते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और इंडियन पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गप्पी बाबा मजीद क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं वो 300 प्लस रन कह रहा है कि पाकिस्तानी टीम स्कोर कर लेगी। आपके मौकिल भी उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं। उनके बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा होगा। 1,32,000 तमाशाई वहां पर अगर देखें, क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें तो वहां पर 99% अवाम इंडियन क्राउड वहां पर मौजूद है। समझ लें 1% हमारा पाकिस्तानी शायकीन मौजूद है, तो उन्हें भी तो अपने काबू में रखना है। हमेशा याद रखें, एक की वैल्यू होती है, अल्लाह अकबर। एक की वैल्यू होती है, हजारों की नहीं होती, ये याद रखें। मंसूर साहब कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं आप गप्पी बाबा की इस बात पर। गप्पी बाबा से मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि गप्पी बाबा जो कुछ पढ़ के फूंक रहे हैं, ये सिर्फ मैच के हवाले से फूंक रहे हैं या कुछ एम्पायरों पे भी फूंक रहे हैं? नहीं, एम्पायरों में एम्पायर तो बेईमान है, भी गलत हो रहा है। बेईमान है, पहले से उंगली ऐसे करके खड़ा हुआ था और एकदम ऐसे कर गया, कम बखत। अच्छा, वो ये सारी गुफ्तगू तो एक मिजाह के पैराए में है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि सीधे बल्ले से सिंगल डबल्स किए जाएं और एक लूज बॉल का इंतजार किया जाए। इस वक्त की पोजीशन में हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजीद कोई विकेट जो है वो हम लूज करें। इस वक्त इंडियन स्पिनर्स जो हैं वो आ रहे हैं और इनको अगर विकेट हमने थ्रो कर दी तो फिर ये डोमिनेट करेंगे। बात तो सीधी ये है मंसूर भाई कि इस वक्त जो सिचुएशन है, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या तो मतलब ये कि अगर हम मतलब हर गेंद को समझ के खेलें और मतलब रन्स को जो है धीरे धीरे आगे लेके चलें, ये हमारी समझदारी और अक्लमंदी होगी। और हमें किसी भी मौके पे जो है हमें मतलब जज्बाती नहीं होना है और कोई ऐसा गलत स्ट्रोक नहीं खेलना है जैसे खेलने की कोशिश की अब्दुल्ला शफीक ने। क्रॉस मतलब बैट से उन्होंने खेलने की कोशिश की और जिसके नतीजे में उन्होंने जो है विकेट कीपर को कैच दे दिया। और आप और आप ये देखें कि जैसे मतलब रिजवान को अभी आपने भी बात की और गप्पी बाबा ने बात की कि मतलब अंपायर जो था ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो इंतजार में है कि पैड पे लगे और उसको आउट दे दें, लेकिन जाहिर है जब थर्ड अंपायर और जाहिर टीवी अंपायर ने देखा तो उसमें साफ नजर आया कि गेंद जो थी विकेटों से बाहर थी। तो मैं ये समझता हूं कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त इंडिया के फेवर में 1,32,000 ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जो मेरे ख्याल से वहाँ पर सब उनके हक में नारे लगा रहे हैं। फिर ये कि जो उनकी कंडीशंस हैं, होम कंडीशंस, होम क्राउड, होम मतलब विकेटें भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस अंदाज से हमारे बैट्समैन जो है शेरों की तरह इस वक्त डटे हुए, बिल्कुल शेरों की तरह बैटिंग करते हैं दिखाई दे रहा है। फिर कैप्टन मुनीर साहब की तरफ आ जाते हैं। कैप्टन साहब ये बता दें, जिस तरह पाकिस्तान के दोनों बैटर्स खेल रहे हैं और दोनों को ये कहा जाता है कि स्पिनर्स के खिलाफ दोनों ही अच्छा नहीं खेलते, आप समझ रहे हैं कि जिस तरह अब रन रेट चल रहा है पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि रन रेट को भी जो है मिडिल ओवर में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किस तरह देख रहे हैं दोनों बैटर्स को, कहां तक इनिंग को बिल्ड करते हुए नजर आ रही है? दोनों अच्छा है। ये मैं ये कहता हूँ वो स्पिनर फास्ट दोनों को अच्छा खेलते हैं और मुझे लगता है मुझे 320 340 तक इसको जा सकता है। अच्छा, दोनों स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते तो शायद आप समझते हैं कि मिडल्स में हमारा रन रेट भी जो है थोड़ा सा स्लो होता नजर आएगा। मिडल में और भी फास्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी वो भी स्पिनर को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इवन अफरीदी वो भी जो कि छक्के लगा लेते हैं स्पिनर को, इसके अलावा साउथ शकील और दूसरे खिलाड़ी। तो
को इफ्तिखार, ये तो बहुत ही अच्छे है। और जो आपने कहा था ना 99, बल्कि 99% नहीं है तमाशाई, 99.99, क्योंकि बेचारे 1% भी पाकिस्तानी नहीं है उधर स्टेडियम में। देख लीजिए तकरीबन 18-19 ही के करीब पाकिस्तानी झंडे नजर अच्छा आ रहे हैं। कैप्टन मुनीर साहब ये भी बता दें कि पाकिस्तान आज तारीख रकम करने जा रहा है वर्ल्ड कप के अंदर 48 साल जीत कर। इंशाल्लाह इससे पहले भी उन्होंने तारीख रकम की श्रीलंका के खिलाफ, तो इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ भी। बिल्कुल कैप्टन मुनीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। उनका यह कहना था कि पाकिस्तानी टीम आज एक और तारीख रकम करने जा रही है अगर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी। इससे कबल जो है पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर भी चेस किया। कैप्टन मुनीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा गप्पी बाबा की तरफ आते हैं। गप्पी बाबा क्या सूरत हाल आप समझ रहे हैं इस टीम के अंदर के यहाँ पर पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल सेट कर देना चाहिए जहां पर आपके मौकिल भी बाबर को, रिजवान को, सऊद शकील को सपोर्ट कर रहे होंगे? बिल्कुल करना चाहिए। और हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं आप देखिएगा आज कारकर्दगी करके दिखाएंगे। मतलब आप आज कह रहे हैं कि आज जो हमारे बल्लेबाज हैं आज वो बल्ले बल्ले करेंगे। हाँ बल्ले बल्ले करेंगे, आप फिक्र ना करें। चले बल्ले बल्ले तो होता रहेगा। मंसूर साहब इस बल्ले बल्ले के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि इसी बल्ले बल्ले में हम 350 रन कर सकते हैं? बड़े भाई बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि इस वक्त दोनों हमारे जो बैटर्स हैं वो बहुत ही तरीके और सलीके से खेल रहे हैं। वही जो हम रियाज भाई भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जरूरत सिर्फ इस समर की है कि मेरिट पे खेला जाए, मेरिट पे बॉल आप खेलें। अच्छा एक चीज मैंने और नोट किया रियाज भाई, आप इससे मैं पूछना भी चाहूंगा, कहीं मुझे महसूस होता है कि अगर 3 बॉलें 4 बॉलें हमारे जो बैटर्स हैं वो सीधे बल्ले से रोक लें या खेल लें ऐसे कि जिस पे रन्स ना बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पैनिक हो जाते हैं कि किसी भी सूरत ओवर मेडन नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैंने अक्सर नोट किया है कि जिस वक्त आप मेडन को तोड़ने के चक्कर में उठा के मारते हैं या कोई गलत शॉट खेलते हैं तो आप विकेट थ्रो कर देते हैं। तो क्या ये कोई इंतजामी दबाव होता है, कोच का दबाव होता है? मुझे जरा सा इसकी भी वजाहत कीजिएगा। नहीं देखें मंसूर भाई, ऐसा होता है सिचुएशन के हिसाब से जो इनको एक ब्रीफिंग दी जाती है वो तो दी जाती है। मतलब 50% चीज़ें तो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद होती हैं इनके पास ऑलरेडी कि ये सिचुएशन है तो आपने ऐसा करना है। लेकिन बहुत सी चीज़ें देखें, खिलाड़ी का इंटेलिजेंट होना भी बड़ा ज़रूरी है। That's why I'm saying to you कि अगर वो पूरा ओवर मेडन खेल जाएंगे तो क्या हर्ज है? उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। उसमें ये होगा कि आपने मतलब अगर खतरनाक गेंदें थी और अगर आपने सीधी खेल ली और आप आउट नहीं हुए तो ये तो आपकी कामयाबी है। चाहे जाए कि आप मतलब थोड़ा सा जज्बाती होकर आप विकेट दे देते तो उससे बेहतर ये था, जैसा कहते हैं ना कि आप जो है फास्ट ड्राइविंग नहीं करें, 2 मिनट बाद से पहुंच जाएं, लेकिन उससे बेहतर ये मतलब ऐसा ना हो कि ना पहुंचे। तो ये चीज़ है कि अगर आपने मतलब 6 बॉलें खेल ली तो आप ये ना समझें कि आपने कोई बहुत बड़ा मतलब ये कि नुकसान कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट ओवर होंगे उसमें आप मतलब ये कि जहां कमजोरी आपको नजर आए जिस गेंद में उसको आप खेलें। देखिए मियांदाद के ज़माने में क्या होता है, जब मियांदाद कप्तान थे वो खुद एडवाइस भी करते थे और वो जिस तरह से खेलते थे, वो मियांदाद तो एक यूनिवर्सिटी है बैट्समैन, ठीक है ना। तो वो उनका ये कहना था कि मतलब एक क्रिकेट एक तो कहते थे एक गेंद का खेल है, दूसरे कहते थे कि कोशिश करें कि हर गेंद पे रन लें। लेकिन मतलब उसका ये मकसद नहीं होता था कि आप हर गेंद पे रन इस कीमत पे लें कि आप आउट हो जाएं। जी जी। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है हर प्लेयर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जो वेरिएशन ग्राउंड में जो सिचुएशन के हिसाब से अगर वो डिसीजन लेगा तो वो समझदारी है। जरूरी नहीं है कि आपने हर गेंद पे रन लेना है। तो उसका नतीजा बाद में ये होता है कि अगर आपको कोई लूज गेंद मिले और अगर आपने उस पर चौका लगा दिया तो वो आप रिकवर कर लेते हैं। ऐसे ही। अच्छा मैंने इसको बहुत डीपली जरा सा ऑब्जर्व किया पिछले मैच में जब शम्स और मुस्तफीज बॉलिंग कर रहे थे, तो एक वक्त था कि मेरा ख्याल है हार्डली 27 रन बने थे 9 ओवर में। फिर 10वें ओवर में 3 चौके मारे हैं विलियमसन ने। तो वो पूरे 10 ओवर तक, चूंकि विकेट अर्ली गिर गई थी, उसके बाद वो इतने सुकून से खड़े रहे हैं कि यानी वो 2 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ न्यूजीलैंड बांग्लादेश को खेल रहा है। अच्छा उसमें कोई शक नहीं कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, दोनों बॉलर्स ने। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर किस तरह आराम से उन्होंने मैच फिनिश किया। मंसूर भाई होता यही है, देखें जो असल में फिनिशर उनके पास अच्छे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जो क्रिकेट है ना,
अब ये 90s की या 2000 वाली क्रिकेट नहीं है, दुनिया जो है चेंज हो गई है। आप जी, जी। देखें कि इसी तरह जो जितनी भी टीमें हैं, अब आप ये देखें कि वो जब आती हैं तो किस अंदाज से मतलब एग्रेसिव मतलब खेलती हैं, और शुरू में ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं कि उनको बाद में ऐसा मसला नहीं होता। और जहां उन्हें ज़रूरत होती है, जैसा आपने कहा कि अगर उन्हें 3 मतलब वो हैं ओवर्स हैं, अगर वो भी रुकना पड़े तो वो इस्तेकामत के साथ रुक जाते हैं। लेकिन उनके जहन में वो मतलब एक चीज़ होती है कि हमने इसको आगे रन्स बनाने। तो मैं ये समझता हूँ यही खिलाड़ियों की समझदारी है और यही इंटेलिजेंट मूव होती है कि आप बॉल टू बॉल जो है अपने आप को एडजस्ट करें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें। जिन मतलब बैटर्स या बॉलर्स में ये सलाहियत होती है, उनकी टीम जो है जाहिर है वो ग्राउंड से फाते बन के निकलती है या अच्छी और परफॉर्मेंस स्मार्ट क्रिकेट में जिस तरह अभी इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं, उन्होंने तो टेस्ट मैचेस में भी आपने देखा कितना तेज रन किए हैं। न्यूजीलैंड वाले खेल रहे हैं और अभी साउथ अफ्रीका वाले खेल रहे हैं। स्मार्ट क्रिकेट में अभी जो तब्दील हुई है क्रिकेट, उसमें आपको डोमिनेट करना है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, मुझे महसूस होता है कि जिस तरह हमने अटैकिंग हॉकी नहीं खेली और हम कहीं सफाई हस्ती से ही मिट गए हैं। नहीं, तो उसमें तो चले हॉकी का टॉपिक आ गया, लेकिन वो चूंकि खेल का हिस्सा है, हम मतलब हॉकी में कहीं नहीं है। बेसिकली हॉकी हमारी बेसिक हमने अपने ओलंपियंस की वजह से जाया किया। अगर ओलंपियंस हमारे सही होते, हॉकी को प्रमोट कर रहे होते, उन्होंने अपनी सीटों के चक्कर में जो है ना हॉकी की हमारी तबाही की। अच्छा, इसमें ये ऐसा नहीं है कि कहीं हम जो मॉडर्न हॉकी है उससे भी हट गए। क्योंकि अभी हमारे पास स्टेमिना ऐसा नहीं है कि हम इस किस्म की हॉकी खेल सके, दुनिया भर की हॉकी जिस तरह हो रही है। जो है ना, आपकी बात भी सही है और इनकी बात भी सही है, लेकिन चूंकि हॉकी जो है खेल का हिस्सा है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा आप दोनों की बात को। देखें, हॉकी में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपने कही हैं वो भी हैं, मतलब इसके बड़ा बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हॉकी जो है डिक्लाइन की तरफ गई है। उसकी वजह ये देखें, एक तो जॉब और कैरियर जो ख़त्म हुआ ना हमारा अर्ली 90s से। अच्छा, हमें तो हॉकी वालों को तो अब जाके पता चला, आम लोगों को हॉकी के हवाले से, कि मतलब अर्ली 90s में हॉकी की टीमें ख़त्म हो गई थी, 30-35 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। ये तो जब 2-3 साल पहले क्रिकेट टीमें खत्म हुई तो लोगों समझे कि भाई ये हॉकी की भी टीम, हालांकि हॉकी की टीम में के 30-35 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। जो अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त तमाम डिपार्टमेंट से, बैंकों से, इवन मतलब ये कि मैं ये कहता हूँ कि हॉकी की तरक्की के लिए कस्टम और पीआईए ने बड़ा रोल अदा किया है। जी। और उनकी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब उनकी भी टीमें नहीं है। जब हमारे पास डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होते थे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होते थे, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स हमको ज़्यादा मिलते थे। हमारी रैंकिंग चूंकि अच्छी थी, उस वक्त हमारे पास फंड्स थे, तो हम दुनिया भर की बड़ी टीमों को पाकिस्तान बुलाते थे और अब हम खुद जाके उनसे खेलते थे। तो एक्सपोजर जब तक खिलाड़ियों को नहीं मिलता तो उस वक्त तक वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ कि जॉब और कैरियर खत्म हो गया, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई खत्म हो गई, फिर आपके पास फंड्स कम हो गए, आप दूसरी टीमों को यहाँ बुला नहीं सकते थे, आप जो है जा नहीं सकते थे। फिर जो शहजादा ने बात की कि हमारे वो ओलंपियंस जिनको इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए था, वो भी सही किरदार नहीं अदा कर सके, सारे नहीं, मतलब उसमें से कुछ। और जिन मतलब ये कि आप देखें फेडरेशन के दौर में जो इन्होंने बात की थी कि ओलंपियंस जो हैं एक दूसरे के खिलाफ बातें इसलिए करते थे कि उन्हें कोई ओहदा मिल जाए, और जब उन्हें ओहदे मिल जाते थे तो वो खामोश हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये सब ऐसे नहीं है। और शहजादा मोइन जो बात कर रहा है, मतलब पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ खेलों में। अभी पॉलिटिक्स अगर खत्म हो जाए तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। सामने है ना आपके, क्योंकि हम दूसरी तरफ रुख पे चले जाएंगे। बड़ा जबरदस्त मैच चल रहा है इस वक्त मंसूर साहब, और 123 रन हो गए। क्योंकि आप थोड़ी देर कबल मॉडर्न क्रिकेट की भी बात कर रहे थे, मॉडर्न हॉकी की भी बात कर रहे थे। आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हमारे दोनों बैटर्स मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से खेलते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो 23वां ओवर जारी है और 123 रन पाकिस्तान के हो चुके हैं। सिचुएशनल क्रिकेट खेली जा रही है इस वक्त। इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट नहीं बन रही है, इस वक्त सिचुएशनल क्रिकेट है। क्योंकि आपके दोनों ओपनर्स पवेलियन जाके बैठ चुके हैं। इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी है। रूटीन का मैच नहीं है, रूटीन के मैच में आपको डोमिनेट करना है। इस मैच में आपको विकेट पर स्टे करना है, जितनी देर आप रन भी तो करना है ना, उसके साथ साथ साहिब भाई आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो इससे पहले आप बात कर रहे थे कि और मैंने भी ये बात कही थी, शहजादा ने भी बात कही थी कि इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है ना
एक तो इस अपने मैच को साथ लेके मैं चलूंगा कि एक तो जो जनूबी अफ्रीका की टीम है, जो आपने स्मार्ट क्रिकेट की बात की थी, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। फिर दूसरे ये कि न्यूजीलैंड की टीम जो है उसने बड़ी स्मार्ट क्रिकेट पेश की है, और एक इंडिया की टीम जो है वो भी अच्छा खेल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखें न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेले, इससे कबल तीनों जीते, 6 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने 2 खेले, दोनों जीते, उनके 4 पॉइंट्स हैं। इंडिया ने 2 खेले और दोनों जीते, 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान ने भी 2 खेले और दोनों जीते, 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है वो 2 खेले, 1 हार गई है। तो मुझे लगता है कि जो चौथी टीम होगी ना, इंशाल्लाह हमारी दुआ तो ये है कि वो पाकिस्तान की होगी सेमीफाइनल में, या फिर कोई और भी टीम। बिल्कुल, इसी पे मजीद भी आते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कर रहे थे ये रन रेट के हवाले से भी, फाइनल 4 के हवाले से भी। लेकिन अभी टूर्नामेंट ओपन है, और इस टूर्नामेंट में क्योंकि आप बात कर रहे थे मॉडर्न क्रिकेट की, तो अगर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर मॉडर्न क्रिकेट खेलती नजर आ रही है। वो T20 के जिस तरह तर्ज की क्रिकेट होती है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप समझते हैं ये नुकसानदेह हो सकता है अफगानिस्तान के लिए आगे चलकर, क्योंकि उनका बेस शायद ऐसा लगता है कि हम हर मैच T20 की क्रिकेट की तरह खेलते नजर आए। शहजादा मोइन, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में मैं समझता हूं कि अफगान जो है, अफगान क्रिकेट टीम ये अंडरडॉग हैं, और मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि ये बड़ी टीमों को बड़ा टफ टाइम देंगे। लेकिन अभी जो मैंने दोनों मैचेस इनके देखे हैं, तो मुझे अभी तक इनके दोनों मैचेस से बड़ी शदीद मायूसी हुई है। मैं समझ रहा था कि ये इस टीम में इतनी पावर है, इतनी पोटेंशियल है, इनके लड़कों में इतनी जान है कि ये बड़ी टीमों को तगड़ी टक्कर देंगे। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन भारत वाले मैच में बहुत ज्यादा मुझे जो है वो तकलीफ हुई कि इन्होंने बिल्कुल परफॉर्म करके नहीं दिया। लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये चीज मौजूद है, रियाज भाई आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बने कि जहां किसी टीम को आगे जाने के लिए किसी को हराना हो, किसी से जीतना हो, तो उस वक्त जो है वो अफगान अगर किसी बड़ी टीम को मार देंगे तो हो सकता है किसी का भला कर दें। मतलब आपको कहने के लिए बिल्कुल ऐसा भी इसमें का रिव्यू लिया है बाबर आजम के खिलाफ। अगर हम देखें तो बॉल किस तरह लग रही है, हम स्क्रीन पे भी देखते हैं इसको, क्योंकि बाबर आजम अच्छा इस इनिंग में बैटिंग करते दिखाई दे रहे थे। फिर वही प्रॉब्लम स्पिनर से खिलाफ उनको आती हुई दिखाई दे रही है। रिव्यू इस वक्त जारी है स्क्रीन पर, हम देखते हैं कि क्या फैसला आता है थर्ड एम्पायर की जानिब से, तो ये अब कुछ लम्हे में हो जाएगा। लेकिन इसी पे रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, बार बार हम यही कह रहे हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ हम खासकर बाबर आजम थोड़ी सी मुश्किलात उनको होती है। क्या बाबर आजम एक इतने अरसे के दौरान अपने इस स्पिनर्स के खिलाफ खेलने पर काबू नहीं पा सके? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए और जिस तरह से वो बीट हो रहे हैं तो उससे तो आप यही कहेंगे कि हम जो है काबू नहीं पा रहे। और देखें यहाँ भी मतलब ये कि क्रॉस बैट से उन्होंने खेला है, और अगर उसको सीधा रोकने की कोशिश करते तो शायद इस सिचुएशन का मतलब सामना नहीं करना पड़ता। लग तो यहाँ से ऐसा रहा है गेंद बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन जाहिर है फाइनल डिसीजन जो होगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये मतलब एक सूरत हाल जो है यहाँ पे ऐसी है। और देखें शहजादा, इसी मतलब सिचुएशन के लिए और ये बड़ा नॉट आउट का फैसला है तो बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन शहजादा, मैं देखें हम जो शुरू से बात करते थे इससे पहले प्रोग्रामों में हम यही क्या करते थे कि आपके पास जो सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन है इस वक्त, जो कि विकेट कीपर भी है सरफराज अहमद, उसको कम से कम इस टीम में मतलब 13 की या 15 की टीम में होना चाहिए था, ताकि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन होती जहां आपको जरूरत होती तो आप उनको ले सकते थे। इसलिए कि वो वाहिद आपका तजुर्बेकार खिलाड़ी है सरफराज अहमद, जिसने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, जो स्पिनर्स के खिलाफ जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। फिर ये कि वो जो है आप ये देखें कि आईसीसी के 2 वर्ल्ड कप हैं, उसका वो कप्तान बिल्कुल इसमें भी आएंगे, सरफराज पे भी आएंगे। गप्पी बाबा की तरफ चलते हैं। गप्पी बाबा आपकी मौका लगता है काम करते दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के अंदर। एक दफा रिजवान के खिलाफ रिव्यू लिया गया, उस पर बचत हुई। अब बाबर आजम के खिलाफ भी रिव्यू लिया गया, उस पर भी बचत हुई। गप्पी बाबा दो हमारे मौकिल के करामात हैं, वरना ये चलो मतलब हमारे बल्लेबाज कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जितनी सब देख रहे हो कैसे खेल रहे थे आपके सामने है। आप लोगों ने अभी गुफ्तगू की, आपने बताया वो किस तरह बैट को टच कर रहा है अपनी बॉल से, वो सारी चीजें ये गलतियां हैं, इनको सुधारना चाहिए। तो आपके मौकिल तो है वहां सुधारने के लिए, खड़े हुए तो हैं, तभी तो हम कह रहे हैं खुशियां हैं अब इंशाल्लाह। अच्छा गप्पी बाबा, मौकिल कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? मतलब वो अगर बैठना चाहें थोड़ी देर के लिए? नहीं वो बैठ भी सकते, वहां बल्कि
लोगों की सीटों के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप परेशान ना हो। तो वो जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं उनके ऊपर बैठ अरे, जाए। उसके ऊपर बैठ जाए क्या, उनको वो जैसे मंत्र पढ़ के फूंकता है वो वहीं से पकड़ के फेंक देता है, शाबाश। ये करता है। अच्छा, जीत होगी आज हमारी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, मुझे जीत इंशाल्लाह। नजर आ रही है, इंशाल्लाह मुझे जीत नजर अल्लाह आ आपकी रही है। ज़बान मुबारक फरमाए। आमीन। बिल्कुल, गप्पी बाबा हमारे साथ यहाँ आमीन। मौजूद है, मंसूर साहिल साहब मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। इस वक्त अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।